اللہ ताला फरमाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फरमाया ज़रहुम यअकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यअलमून। ए महबूब, इन्हें खाते और मज़े उड़ाते हुए छोड़ दो और उम्मीद इन्हें गफलत में डाले हुए है तो अनकरीब जान लेंगे अपना अंजाम। फरमाया कि ये लोग कि जो दुनिया की मस्तियों में मगन हैं और जो दुनिया की लज्जात और ख्वाहिशात के अंदर मसरूफ़ हैं और आखिरत को बिल्कुल भुलाए हुए हैं और आपकी बात को तस्लीम करने पर किसी भी तरह माइल नहीं हो रहे, उनके बारे में ए महबूब करीम अलैहि सलातो वस्सलाम, आप इन्हें खाते पीते दुनिया के मज़े उड़ाते हुए छोड़ दो। आप इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो। दुनिया की लंबी लंबी उम्मीदों और आरजुओं ने इन्हें गफलत में डाला हुआ है। दुनिया के मंसूबे बनाना, दुनिया का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर से बेहतर करने के लिए सोचते रहना, सिर्फ दुनिया ही की सोचना और आखिरत की ना सोचना, तो ये जो लंबी उम्मीदें हैं इन्होंने इन्हें गफलत में डाला हुआ है। तो फरमाया कि अनकरीब ये अपना अंजाम जान लेंगे जब मौत के बाद आखिरत के मनाजिर इनके सामने शुरू हो जाएंगे। यहाँ जो फरमाया गया वो बतौर ख़ास तो काफिरों के एतबार से है कि लंबी उम्मीदों ने इन्हें गफलत में डाला हुआ, लेकिन लंबी उम्मीद खा वो काफिर की हो या मुसलमान की हो, बाहर सूरत दोनों को गफलत में डाल देती है उनके हस्बे मरातिब। काफिर को असलन ही गफलत में डाल देती है और मुसलमान भी बड़ी लंबी लंबी दुनियावी उम्मीदों और मंसूबों के पीछे आखिरत से गाफिल हो जाते हैं। जैसे आज हम लोगों को देखते हैं कि दुनिया की लंबी उम्मीदें उन्हें आखिरत से, नमाज से, अल्लाह के ज़िक्र से, कुरान की तिलावत से इनसे गाफिल किए हुए। सब ये मंसूबा बना के बैठे होते हैं कि यार पहले दुनिया कमा लें, उसके बाद कुरान भी पढ़ा करेंगे, उसके बाद ज़िक्रुल्लाह भी किया करेंगे, उसके बाद दुरूद भी पढ़ा करेंगे, उसके बाद नमाजें भी शुरू कर देंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं ज़रा सेट हो जाऊँ और मेरा कारोबार अच्छा हो जाए। ये वो लंबी उम्मीदें हैं जो बंदे को गफलत के अंदर डाल देती हैं।